Time up. Time up, sir. Time up. Welcome guys. Today we are going to discuss 39th day of our daily आंसर राइटिंग प्रोग्राम अंडर 60 डे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। और आज का सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस रिफॉर्म्स एंड डीरेगुलेशन, डिस्कस प्रोसेस रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स क्या हो सकता है, तो बेसिकली ये करंट अफेयर बेस्ड एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम सब अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या जो भी रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो ये प्रोसेस रिफॉर्म का टर्म और डीरेगुलेशन का टर्म बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि न्यूज़ में आ रहा है और बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में आ रहा है। तो कई बार यूपीएससी बहुत कॉमन चीज़ के बारे में हम कितने अवेयर हैं या हम कितने सजग हो के उस चीज़ को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन यूपीएससी बहुत रेगुलरली फ्रेम करता है। और बहुत सारे आप क्वेश्चन देखेंगे कि हो सकता है कि GS3 GS2 में पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग, तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू विल सी कि देर आर एटलीस्ट 16 और 14 क्वेश्चन जो इस लाइन पे बनाए गए कि आर वी रियली अवेयर अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। तो ये बिल्कुल उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बिल्कुल कॉमन टर्म्स को लेके कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है और क्या हमें उस कॉमन टर्म की बेसिक सेंस है, क्या हमको पता है कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो अब हम आगे इस सोर्स के बाद डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमें जो फर्स्ट है इस आंसर में वी हैव टू लुक इट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जो बॉडी का एक प्रोमिनेंट पार्ट बनेंगे इस आंसर में। और हम जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में बहुत लोग ये अप्रोच फॉलो करेंगे कि वो किसी एक का डेफिनेशन लिख देंगे, या तो प्रोसेस रिफॉर्म का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे या फिर वो डीरेगुलेशन का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है या सिमिलरिटीज़ पूछी गई है, तो आप उनके डेफिनेशन के साथ स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट उसमें एक पिटफॉल ये होगा कि हो सकता है कि आप प्रोसेस रिफॉर्म्स की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी लिख दें और उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा लिख दें और उसके बाद फिर डीरेगुलेशन पे उतना ज़्यादा स्पेस ना दे, टाइम ना दे। तो ये क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा कि क्या आपने सच में डेफिनेशन लिखी है। फिर अगर आप एक टेबुलर फॉर्म की अप्रोच लेके चलें और उसके बाद फिर डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन लिखे तो अब वो कंटेंट रिपीटिशन हो जाएगा कि आपने इस टेबल में भी कुछ बातें लिखी और इंट्रोडक्शन में भी वही सेम बातें हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जनरली ट्राई कीजिए कि आप उसके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएं या फिर किसी करंट अफेयर का इंसिडेंट वहाँ पे कोट करें। जैसे यहाँ पे प्रोसेस रिफॉर्म में आप कोट कर सकते हैं कि नाउ गवर्नमेंट इज कीनली फोकसिंग टुवर्ड्स प्रोसेस रिफॉर्म and we are seeing this through, for example, in case of taxation reform the government came with GST. In case of promoting industries and business, government came with ease of doing business. Similarly, in the case of deregulation, government came forward with this policy or that policy. So आप समझ रहे हैं कि मैं इस तरह से अप्रोच करना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन में कि मैं ये भी बता सकूं कि यस दीज आर द थिंग्स जो गवर्नमेंट कंटिन्यूसली देख रही है, हम इस रेस्पेक्ट में इन दो टर्म्स को बहुत फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं न्यूज़पेपर में। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करता है ये आपके आंसर में कि यस द पर्सन इज अवेयर विद दैट थिंग। उसके बाद फिर जब आप बॉडी में आते हैं तो बॉडी में विदाउट डिले यू शुड ड्रॉ अ टेबल। आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए, उस टेबल में आप एक तरफ प्रोसेस रिफॉर्म लिखिए और एक तरफ आप डीरेगुलेशन रखिए और इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए। प्राइम डिफरेंस इनके बीच में इनकी अंडरस्टैंडिंग का है। फॉर एग्जांपल जो प्रोसेस रिफॉर्म होता है, प्रोसेस रिफॉर्म में गवर्नमेंट एज ए फैसिलिटेटर काम करती है। गवर्नमेंट किसी चीज़ को रेगुलेट नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट का बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था, बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट था और सडनली गवर्नमेंट ने उस चीज़ को ओवरसाइट हटा लिया है। ये पर्टिकुलर थिंग गवर्नमेंट जो है डीरेगुलेशन का एग्जांपल है। ये डीरेगुलेशन कर रही थी, डीरेगुलेशन किया है गवर्नमेंट ने अगर उस पर्टिकुलर ओवरसाइट को हटाया है। बट प्रोसेस रिफॉर्म का मतलब है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ था या कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म था,
तो उसको गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया है कि नो दिस थिंग इज गुड ओके। फॉर एग्जांपल आपको कोई नया फॉर्म खोलना है और आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी है, तो अभी तो आप अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फ्रेमवर्क एक ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए और यू कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस इन दैट फॉर्म, और वहाँ से डायरेक्टली मिनिस्ट्री कैन कॉन्टैक्ट यू। आप एक सिंगल फॉर्म से जितने भी क्लियरेंस हैं, मिनिमम क्लियरेंस फॉर एग्जांपल पुलिस क्लियरेंस या फायर क्लियरेंस या जो दूसरे क्लियरेंसेस है, यू कैन टेक। बट पहले ये प्रोसेस बहुत चैलेंजिंग था। यू हैव टू गो टू द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट सेपरेटली फॉर एंड आस्किंग अबाउट दैट क्लियरेंसेस। तो आप सोचिए कि आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। बट जब हम डीरेगुलेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ से अपना ओवरसाइट जो है, ये जो विजन था गवर्नमेंट का, वो हटा रही है गवर्नमेंट। तो और इसका एक एग्जांपल है ओवरसाइट हटाने का पर्टिकुलरली, जैसे कि आप देखिए कि पहले गवर्नमेंट ने अपना स्पेस सेक्टर जो है वो सिर्फ इसरो के लिए ओपन कर रखा था। बट नाउ वी आर सेइंग कि इसरो के पास भी एक कमर्शियल आर्म है। वी आर सेइंग कि अदर प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो कमिंग इन इसरो। आप क्यूबसाइट का एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाई है। तो आप इस तरह से अप्रोच करें इस आंसर को कि बॉडी पार्ट में एकदम क्लियर हो जाए कि यस व्हाट इज द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस शुड बी रिटन विद एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंस लिख रहे हैं और उसके बाद आप एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, कोई किसी तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। तो डिफरेंसेस के बाद जो जस्ट बाद आप आएंगे वो है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप जो एक पिटफॉल है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है या फिर एक पकड़ के बैठ जाएंगे कि देयर इज अ सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर्स, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। बट वी हैव टू लुक ईच एंड एवरी सेक्टर इंडिपेंडेंटली। आप माइक्रो व्यू की तरफ देखिए कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज देयर, उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने कुछ किया है? इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली यही हो जाएगा। बट क्या गवर्नमेंट ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ किया है? एमएसएमईज, क्या गवर्नमेंट ने लेबर लॉज या लेबर सेक्टर के लिए कुछ किया है, लेबर लॉज से रिलेटेड समथिंग? क्या गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कुछ किया है? तो आप इसमें देखिए करंट अफेयर याद कीजिए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आसान करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लिए हैं जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया जा सके? जैसे एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक डेफिनेशन चेंज किया और अपडेट किया है इनके बारे में। उसके बाद फिर जैसे लेबर लॉज की बात है तो बहुत सारे लेबर लॉज को जो बहुत टाइट थे उनको थोड़ा सा ईज ऑफ किया गया है। उसके बाद फिर इंश्योरेंस सेक्टर है तो उसमें एफडीआई जो है कितना अलाउ कर दिया गया है। आप करंट अफेयर लिखिए इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर कैसे लिखे, तो ये तो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप उसमें जो बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लिखिए। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में होती है कि मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस सेक्टर पढ़ रहे हैं, तो आपने जो जनवरी में पढ़ा है, लेट से किसी भी मंथ के जनवरी में, वहाँ पे लेट से कि 51% से 71% समथिंग था, और आप एग्ज़ाम जो है फाइनल मेंस का एग्जामिनेशन आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में लिखेंगे, और हो सकता है कि अगस्त के मंथ में कुछ चेंज कर दिया गया हो, तो आप अगस्त का डाटा लिखिए रादर देन राइटिंग जनवरी। आप अपडेटेड वैल्यू लिखिए हमेशा, या फिर आप दोनों लिख सकते हैं कि पहले ये किया गया था बाद में ये कर दिया गया। तो आप अपने आप को ऐसे अपडेटेड भी शो कर सकते हैं कि हाउ मच अपडेटेड यू आर विद योर डाटा, विद योर फैक्ट्स, विद योर जर्नल अवेयरनेस थिंग। इससे एक पॉजिटिव थिंग परपेचुएट होती है आपके आंसर के बारे में। अब और सेक्टर हम इसमें डिस्कवर करेंगे, और वन थिंग दैट यू कैन डू कि जो मैं सेक्टर भूल जाऊँ या जो सेक्टर में आपको ना बता पाऊँ, आप उन सेक्टर्स को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपने कौन से नए सेक्टर सोचे। बी इन दैट एक्सरसाइज कि आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर जैसे एक एग्रीकल्चर सेक्टर इज देयर, तो एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या गवर्नमेंट का विजन है, कुछ गवर्नमेंट ने किया भी है या नहीं किया है। उसके बाद फिर टेलीकॉम सेक्टर इज देयर। तो आप इस तरह से देखिए कि आप तोड़िए चीज़ों को,
गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे के लिए क्या कर रही है, एविएशन सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो कि प्रोमिनेंट अभी लास्ट टू लास्ट मंथ उस पर काफ़ी रिफॉर्म्स भी लिए गए हैं। उसके बाद फिर बैंकिंग सेक्टर इज़ देयर, एनपीए के लिए क्या कर रही है, तो बैड बैंक के साथ आई है गवर्नमेंट बैंक मर्जर के साथ आई है टू स्ट्रेंथन आवर बैंकिंग सिस्टम। तो आप इस तरह से लिखिए कि आप कौन से नए सेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या चेंज किए हैं, वन मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर, कि डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, क्या कर रही है, क्या इसमें एफडीआई अलाउड है या नहीं, अगर है तो कितना है, इसका प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट ने इसमें अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपडेट किया है कि नहीं किया है। तो आप अपने आंसर को अपडेट कीजिए विद रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन करंट अफेयर, एंड फ्रॉम माय साइड दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स जो आपको इम्पोर्टेंटली डिस्कस करने चाहिए थे इस आंसर में। आप और भी सेक्टर्स को सोच के लिख सकते हैं नीचे कमेंट में। एंड hereby I conclude my discussion. I hope you have enjoyed this discussion and आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर।